नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पांडे क्लासेस पर। मैं शिवा पांडे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, आज की क्लास के बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि कुछ बच्चों का मैसेज था, सर त्रिकोणमिति लीजिए। आज आपके सामने देख रहे होंगे आप त्रिकोणमिति की क्लास लेकर के आप सबके बीच में हम उपस्थित हैं। आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों लग जाइए मेरे साथ इस लाजवाब क्लास में, लाजवाब सेशन में। बिल्कुल माइंड में भर देंगे त्रिकोणमिति, एक एक फार्मूला आपके दिमाग में भर देंगे। बस इसके लिए आपको पूरा समय देना होगा, इस क्लास को अच्छे से देखना होगा। देखिए, त्रिकोणमिति की क्लास की बात करते हैं तो पहले हम आपको बता दें, आपको मालूम होगा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में लगभग सभी बच्चों को पता होगा। बेटा ये त्रिभुज है ए बी और सी, ये त्रिभुज है एबीसी। मित्रों ये बना रहा है 90 अंश का कोण। एंगल जानते होंगे आप, 90 अंश का कोण बना रहा है। ये कोण ए कितना है, 90 अंश है, क्योंकि ये खड़ी भुजा और ये पड़ी भुजा। अभी बताएंगे भुजाएं कौन सी है। मित्रों जो खड़ी भुजा है, जो 90 अंश का कोण बना रही है इस भुजा के साथ, इसको हम कहते हैं लंब। सबको बताओ, त्रिभुज में जो खड़ी भुजा है, जो 90 अंश का कोण बना रही है, उसको हम कहते हैं लंब। और जो पड़ी भुजा है उसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। यानी लंब आधार के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 90 अंश का कोण बना रही है। अब मित्रों 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी, इस भुजा को हम कहेंगे कर्ण। मन लगा के समझिएगा, ये एक त्रिभुज हो गया एबीसी। अब आपसे पूछ लिया जाए मित्रों लंब क्या होगा, तो आपको पता है लंब होगा एसी। क्यों? क्योंकि आधार के साथ ये 90 अंश का कोण बना रही है। आधार क्या होगा मित्रों? AB होगा। और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी कर्ण, जिसको हम बोलते हैं BC। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं होगी। मित्रों आगे हम त्रिकोणमिति फलन यानी त्रिकोणमिति अनुपात की बात करते हैं। तो पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर मित्रों कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए, अगर एक एक आपने चैप्टर देख लिया, एक एक टॉपिक, एक एक स्टेप आप देखते चले गए, तो गारंटी है मित्रों कहीं नहीं जाने वाला। आज की क्लास मेरी सिर्फ फार्मूले पे जाएगी, लेकिन एक एक फार्मूला याद करा के जाएंगे आज इस क्लास में। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। किसी त्रिभुज में मान दे दिए जाए, आपसे पूछ लिया जाए साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा, एक एक बताएंगे, बस लग जाइए। देखिए मित्रों, कर्ण को हम K से प्रदर्शित कर सकते हैं, लंब को हम L से प्रदर्शित कर सकते हैं और आधार को हम A से प्रदर्शित कर सकते हैं। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। एकदम इजी तरीका समझाने के बता रहे हैं मित्रों। हम आपको याद करा सकते हैं लाल बटे कक्का। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? लाल बटे कक्का। LAL लाल, KKA कक्का, लाल बटे कक्का। बिल्कुल याद करने का तरीका आपको स्टेप वाइज हमने बताया, एक फार्मूला याद कराएंगे, हम अपनी भाषा में याद कराएंगे। लग जाओ ना जब याद करा रहे हैं तो। देखो, लाल बटे कक्का। बच्चा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे पढ़ लीजिए जरा L अपान K। ये हमने लिख दिया L अपान K। कोई समस्या? आगे बच्चा दूसरा आ जाओ। साइन के बाद हमने बताया cos थीटा, क्या लिखा है? A और नीचे K, ये हमने लिख दिया A अपान K। कोई समस्या? आगे मित्रों आपने देखा यहां लिखा है tan थीटा, आ जाओ भैया, ये आ गए L अपान A, ये हमने लिख दिया L अपान A।
अब आ जाओ, ये यहाँ पे लिखा है देखिए कॉसेक थीटा। अब हम यहां से शुरू किए थे 1 2 3, अब यहां आ जाओ नीचे से कॉसेक थीटा। अब उल्टा पढ़ो जरा, के अपान एल, ये हमने लिख दिया के अपान एल। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। फिर आ जाओ बच्चा, लिखा है सेक थीटा, दूसरे में आ जाओ, ये हम दूसरे में आगे लिखा है के अपान ए, ये हमने लिख दिया के अपान ए। फिर बच्चा कॉट थीटा, और कॉट थीटा ये तीसरे में आगे लिखा है ए अपान एल, तो हम आ गए ए अपान एल। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी बच्चा, केवल याद करना है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। किसी के लाल का कोई कक्का होगा जरूर, और किसी के कक्का का कोई लाल होगा जरूर, इसलिए याद कर लो लाल बटे कक्का। देखो लाल बटे कक्का लिखा है एल अपान के, एल से क्या होता है लंब हो गया, के से क्या होता है कर्ण हो गया। बताओ कहाँ समस्या है? हमने पहले ही बताया था एल से लंब, के से कर्ण। कहाँ समस्या? कहीं समस्या नहीं है ना, कहीं समस्या नहीं। हम है ए अपान के, ए का क्या होता है आधार होता है, ये हमने आधार लिख दिया। के का क्या होता है कर्ण होता है, ये लिख दिया आधार बटे कर्ण। बताओ समस्या? कहीं समस्या नहीं ना गुरुजी, एकदम नहीं। ये लिख दिया कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब बच्चा लिखा है एल, एल से क्या होता है बोलो जरा लंब। ए से क्या होता है सर जी ने अभी बताया आधार। अरे शिवा सर जी, लंब बटे आधार। अब बच्चा लिखा है के बटे एल, के से क्या होता है कर्ण होता है मित्रों, एल से क्या होता है लंब होता है, और ये लिख दिया लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखो मित्रों लिखा है के से क्या होता है कर्ण, ए से क्या होता है मित्रों आधार, और ये हो गया आधार। और फिर देखो लिखा है ए से क्या होता है आधार, और एल से क्या होता है लंब। अरे वाह, क्या बात है सर जी, सब फार्मूले आपके सामने सिर्फ लाल बटे कक्का से। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कौनो समस्या नहीं ना। अब आप देख रहे हो यहाँ है लंब बटे कर्ण, और कहीं इसका उल्टा जरूर होगा बच्चा। ये यहाँ पे है कर्ण बटे लंब, ये देखो लंब बटे कर्ण, ये कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब किसका होता है कासेक का होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपान कासेक थीटा, क्योंकि कासेक थीटा का उल्टा है। समझ में आ गया? फिर लिखा है आधार बटे कर्ण, बच्चा लिखो देखो कहीं कर्ण बटे आधार जरूर होगा, और ये यहाँ पे है कर्ण बटे आधार। अब ये आधार बटे कर्ण कास का है, और कर्ण बटे आधार का एक है बच्चा सेक का है। हम सेक का उल्टा होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा। बताओ कहीं समस्या? कहीं समस्या नहीं होगी, गारंटी के साथ नहीं होगी। पढ़ाते ऐसा है दिमाग में घुसेड़ देते हैं, बस पढ़ना तुमको है। अब देखो लिखा है tan थीटा लंब बटे आधार, बच्चा देखो आधार बटे लंब कहाँ है, ये यहाँ है। अरे वाह सर जी, काहे का है काट का है, तो tan का उल्टा 1 अपान काट बच्चा, या हो गया 1 अपान काट। अब बताओ भैया, जब कासेक 1 अपान कासेक साइन होता है, तो कासेक को क्या होगा 1 अपान साइन होगा। भैया कास का 1 अपान सेक होता है, तो सेक का क्या होगा 1 अपान कास होगा। फिर बच्चा tan का 1 अपान काट होता है, तो काट का क्या होगा 1 अपान tan होगा। अरे गुरु जी क्या बात। साइन थीटा बराबर 1 अपान कासेक थीटा,
cos थीटा बराबर 1 sec थीटा, tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, cosec थीटा बराबर 1 sin थीटा, sec थीटा बराबर 1 cos थीटा, cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। अब बच्चा दो फार्मूले याद हो गए, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। लाजवाब। देख बच्चा एक और बता दें, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये भी फार्मूला याद रख लेना। अब काट का क्या होगा, उल्टा। और काट कहाँ है, ये यहाँ है, इसका क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा। आज के साधारण साधारण एकदम सिंपल फार्मूले त्रिकोणमिति के आपके सामने हैं। एक एक फार्मूला तोड़ेंगे, एक एक फार्मूला। sin बटे cos tan का होता है, 1 cot tan का होता है, लंब बटे आधार tan का होता है, 1 sin cosec का होता है। तो cot का 1 tan भी होता है, cos sin भी होता है, क्योंकि sin cos tan का होता है, उल्टा कर देंगे cos sin इसका होगा। कोई समस्या नहीं होगी मित्रों, कोई समस्या नहीं होगी। एक फार्मूला और आपको याद रखना है, बोले सर जी कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से निकालो जरा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस का कॉस, इधर आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मिल गया आपको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और निकलेगा यहीं से। अब बच्चा cos का निकालो जरा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस का साइन इधर आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया दूसरा फार्मूला। तो ये त्रिकोणमिति के साधारण क्लास के साधारण फार्मूले थे। एक एक तोड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन तोड़ेंगे त्रिकोणमिति के। कल फिर क्लास होगी त्रिकोणमिति के और कुछ क्वेश्चन आपके सामने होंगे त्रिकोणमिति के। इस चैनल से फार्मूले अगर समझ में आ गए हो तो क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो और त्रिकोणमिति की एक एक क्वेश्चन, एक एक क्लास आपके सामने होंगी। आप इन फार्मूलों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए और मेरी क्लास को 3-4 बार देखिए और गारंटी के साथ फार्मूले याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कल इसी के आगे क्वेश्चन पे आएंगे त्रिकोणमिति के। और जिन बच्चों को फार्मूले समझ में आ गए कल इसी टाइम पे इंतजार करेंगे मेरा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।